दूती ने कई दिनों के प्रयास के बाद राजकुमार के प्राण का पता लगा लिया। पता ये लगाया कि राजकुमार का प्राण इस तलवार में बसता है। एक दिन की बात है, जब राजकुमार सो रहा था तो दूती उठी और तलवार को ले जाकर आग के ढेर में डाल दिया। जैसे जैसे तलवार जलता गया वैसे वैसे राजा मूर्छित होता गया। बस थोड़ा ही बचा था, तभी दूती ने सैनिकों को बुलाकर दोनों राजकुमारी परियों को पकड़ा लिया और इधर बहराम झोपड़ी पर आ पहुंचा। जैसे ही दूती राजकुमारियों को लेकर उड़ी वैसे ही झोपड़ी पर बहराम आ गया। उसने देखा कि तलवार जल रहा है और राजकुमार मूर्छित पड़ा है, राजकुमारियां भी नहीं हैं। वह दौड़ कर गया और झट से तलवार बुझाकर उसे मांजकर साफ करने लगा। जैसे जैसे तलवार साफ हो रहा था, राजकुमार को होश आ रहा था। जब तलवार पूरी तरह साफ हो गया तो राजकुमार उठकर बैठ गया और राजकुमारियों को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। बहराम ने सारी बात बताई। तब राजकुमार ने कहा, चलो हम लोग इसी राज्य में खोजते हैं। खोजते खोजते राजकुमार और बहराम उसी राजा के दरबार में पहुँचे जहाँ का राजकुमार परियों को कैद करके रखा था। जब राजकुमारी परियों को कैद किया था तब राजकुमारियों ने कहा था कि हम आपसे विवाह 1 वर्ष के बाद करेंगे, तब तक मैं दान देती रहूँगी। जब दोनों वहाँ पहुँचे तो अपना वेश बदल लिए। बहराम किसी तरह वहीं पहुँचा जहाँ राजकुमारी और नानी थीं। बहराम वहाँ पहुँचा तो उसने दूती से कहा, नानी प्रणाम। दूती ने कहा, मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ। पर बहराम ने इधर उधर बात घुमा कर कहा, मैं आपका नाती हूँ। दूती बोली, ठीक है बेटा, मेरे पास रहो। वह वहीं रहने लगा, चुपके चुपके राजकुमारियों से मिलता। एक दिन उसने कहा कि अब आप लोगों को यहाँ से बाहर ले चलूँगा। राजकुमारी परियां बोली, ठीक है। दूती उड़न खटोला चलाना जानती थी। जिस दिन 1 साल पूरा होना था, उस दिन वह राजकुमारी परियों को लेकर महल जाने लगी। दूती उड़न खटोला लाई और उस पर राजकुमारी परियों को बिठाई तथा अपने नाती को बिठाई और महल के तरफ चलने लगी। रास्ते में बहराम ने कहा, नानी मैं भी उड़ाऊंगा। बहुत जिद करने पर नानी ने कहा, ठीक है। जब बहराम उड़न खटोला उड़ाने लगा तो उड़ाते समय वह महल पर जब पहुंचा तो उसने दूती को उठाकर नीचे फेंक दिया। दूती महल के अंदर गिरी और मर गई। बहराम राजकुमारी परियों को उड़ा कर लाया तथा फिर राजकुमार को लाया और उन सबको उड़न खटोले में बिठाकर राजधानी के तरफ यानी समरपुर लौट आया। राजकुमार ने इंद्रपरी सामुंतपरी से विवाह किया और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। इस प्रकार कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।